जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं? क्या डायरेक्ट पैरा कमांडो बन सकते हैं या नहीं बन सकते? क्या अग्निवीर में भर्ती होने के बाद में पैरा कमांडो में जाने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है? तो दोस्तों, पैरा कमांडो के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कई सारे लड़कों ने मेरे को कमेंट्स किया था कि सर, हम पैरा कमांडो में कैसे जा सकते हैं? क्या डायरेक्ट पैरा कमांडो में जा सकते हैं? क्या अग्निवीर में भर्ती होने के बाद में पैरा कमांडो में जा सकते हैं क्या? तो दोस्तों, आप अग्निवीर में भर्ती होने के बाद में पैरा कमांडो में जा सकते हैं। सिर्फ आर्मी के ही जवान पैरा कमांडो में जाते हैं। तो पैरा कमांडो में डायरेक्ट कैसे जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि इनडायरेक्ट कैसे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे जाते हैं, उनको क्या क्या फिजिकल देना पड़ता है, वो सबसे पहले बताऊंगा। तो जैसे आपका फिजिकल, आपका आर्मी का फिजिकल हो जाता है। फिजिकल में अगर आपके 100 नंबर आते हैं, जैसे आप ARO या BRO या झड़ारो में जैसे फिजिकल देने के लिए जाते हैं, आपके 100 नंबर आते हैं, आपने 100 नंबर का फिजिकल मारा होता है, तो पैरा कमांडो की एक टीम आती है दोस्तों वहां पे। तो वो देखती है कि किस किस जवान ने, किस किस बंदे ने 100 नंबर का फिजिकल मारा है। तो वो क्या करेगी कि उनको सबको इकट्ठा कर लेगी। वो इकट्ठा करेगी, उनका एक टीम बनाएगी। और अगर उनके 100 जवान हो जाते हैं, 100 जवान होने के बाद में उनको अगर 25 जवान लेना है वो 100 जवान से, तो वो क्या करेंगे कि उनका एक टीम बनाने के बाद में उनको फिर से एक अलग से फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में उनके क्या क्या होता है दोस्तों, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उनको 19 मिनट में पहले कवर करना होता है। 19 मिनट में उनको, जो भी जवान 19 मिनट से पहले आ जाएगा, उनको सिलेक्शन पैरा कमांडो में हो जाएगा। फिर ठीक है, उसके बाद में 15 बीम लगाने पड़ते हैं। बीम 15 लगाने पड़ते हैं। 15 बीम जिस जवान ने लगा लिया तो उसको आगे जो टेस्ट है उसमें आगे क्वालिफाई कर दिया जाता है। फिर उनको 1 मिनट में 40 सीटअप लगाने पड़ते हैं, और फिर 1 मिनट में 40 पुशअप लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ये बीम, रनिंग, पुशअप्स एंड सीटअप्स, ये जो है फिजिकल नॉर्मल होता है। उनको वो क्राइटेरिया जिसने जो जवान क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको आगे भर्ती कर, मतलब कमांडो के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो नहीं हो पाएंगे, उनमें जो पीछे रह जाएंगे, उनका नहीं होता है। ठीक है, तो पैरा कमांडो में जाने के लिए ये जो फिजिकल है वो देना पड़ता है। तो आप अभी से तैयारी कर लीजिएगा कि मेरे को पैरा कमांडो में जाना है तो क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, कई सारे लड़कों ने कमेंट्स किया था कि सर, हम SSC GD में भर्ती हो रहे हैं, तो हम पैरा कमांडो में जा सकते हैं क्या? तो दोस्तों, आप नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ आर्मी के जवान ही पैरा कमांडो में जाते हैं। ठीक है, फिर अभी आपके मन में सवाल आता होगा, सर हमारा तो हम वहां पे नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारा तो उस टाइम में नहीं हुआ, तो हम पैरा कमांडो में कभी नहीं जा सकते क्या? तो दोस्तों, आप जा सकते हैं। जैसे आप अपनी यूनिट में जाओगे, बटालियन में जाओगे, ट्रेनिंग होने के बाद में वहां पे 4 या 5 महीने के बाद में वैकेंसी आता है। हर 4-5 महीने में वैकेंसी आता है पैरा कमांडो के लिए। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वहां पे जाने के बाद में आप नाम नोट करना पड़ेगा कि मैं पैरा कमांडो में जाना चाहता हूं। तो वहां पे वो जो आपका नाम नोट होता है, वहां पे जैसे वैकेंसी आती है तो आपको वहां पे कोर्स के लिए भेज दिया जाता है। तो कोर्स में जाने के बाद में वहां पे फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद में वो 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने का कोर्स अगर आपने कर लिया तो आप पैरा कमांडो बन सकते हैं। अगर आप वो कोर्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फिर आपकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आपको फिर देखो, आपको 2 बार मौका मिलता है। 2 बार, जैसे आप अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गए, तो भर्ती होने के बाद टाइम ही आप पैरा कमांडो में जा सकते हैं। फिर बटालियन में जाने के बाद भी जैसे वैकेंसी आती है, तो आपको, अगर आपने नाम दिया है, तो वैकेंसी आने के बाद में आपको पैरा कमांडो कोर्स करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आप कमांडो बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते दोस्तों। तो दोस्तों, और एक बात, महत्वपूर्ण बात बताना हूं आपको। अगर आप अगर पैरा कमांडो बन जाते हैं, तो अग्निवीर से अगर आप पैरा कमांडो बन गए, तो आपको जो परमानेंट रखा जाएगा। ठीक है, अगर वो 4 साल, जैसे आप अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो आपको 4 साल रखा जाता है। अगर आप पैरा कमांडो में भर्ती हो जाएंगे तो आपको परमानेंट रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आज से ही आपको क्या क्या फिजिकल में क्या करना पड़ेगा या क्या क्या तैयारी करनी है, आज से ही शुरू कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पैरा कमांडो बनने का जो जिन जिन बच्चों का सपना होता है, उनको किससे पैरा कमांडो बन सकते हैं। तो कई सारे लड़कों ने मेरे को, अभी जो SSC GD में भर्ती हुए हैं, उन्होंने मेरे को कमेंट्स करके पूछा था कि सर, हम पैरा कमांडो में जा सकते हैं क्या? तो दोस्तों,
एसएससी जीडी में जो जवान भर्ती होते हैं वो पैरा कमांडो में नहीं जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी के जवान भर्ती होते हैं वही पैरा कमांडो में जा सकते हैं। तो आप जो आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो 4 साल के लिए नहीं बल्कि परमानेंट अगर भर्ती होना चाहते हैं तो देखो आपके पास में एक मौका है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है पैरा कमांडो के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।